परमेश्वर ने जिन लोगों के साथ वाचा बांधा था, उन लोगों को वाचा बांधने के बाद में क्या दिया था? देखो, आशीष का प्रॉमिसेस दिया था व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। समझ में आ गया आपको? तो परमेश्वर वाचा बांधता है, लेकिन साथ में उसको आज्ञा पालन करने के लिए बोलता है। उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम पवित्र वचन में पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आएगा। ओके। और वाचा बांधा उसने, हमको लहू दिया, दाखरस लहू बना कर दिया, और हमको मांस खाने के लिए दिया। तो उसका रोटी जो है वो मांस कहते हुए दिया प्रभु यीशु मसीह ने। वाचा के अंदर हमको प्रवेश कराया उसने, लेकिन वाचा के अंदर प्रवेश करके काम ख़त्म नहीं होता है। ओके। हमको आज्ञा पालन करना पड़ता है। यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा पालन करता है। ओके। वो मेरी बातों को मानता है। ठीक है। तो हम वाचा के अंदर प्रवेश करना, इससे सिर्फ काम नहीं बन जाता है। हम प्रभु भोज लेना, इससे सिर्फ काम नहीं बन जाता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, इससे सिर्फ काम नहीं बन जाता है। हमको उसके अंदर दिया हुआ चरित्र धारण करना पड़ता है। ओके। उसके अंदर दिया हुआ चाल चलन हमारे शरीर से हमको जीना पड़ता है। ओके। तब जाके वो वाचा का पूरा लाभ परमेश्वर हमको देने का वायदा रखा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस बारे में सहायता करे और ये सारी बातें हमारे मन में रहे, सोच पे रहे, और हम इसके साथ जीने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक पाए। आमीन। आमीन।